कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है, श्रद्धापूर्ण हृदय से उसे अंगीकार करके जो जीता और कर्म करता है, वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वह सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा शब्द को थोड़ा समझेंगे तो इस सूत्र के हृदय के द्वार खुल जाएंगे। श्रद्धा शब्द के आसपास बड़ी भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि श्रद्धा का अर्थ लोग करते हैं विश्वास, या कुछ लोग श्रद्धा का अर्थ करते हैं फेथ, अंधविश्वास। दोनों ही अर्थ गलत हैं। एक जो भी विश्वास करता है उसके भीतर विश्वास सदा क्यों होता है? असल में अविश्वास के अतिरिक्त और कोई विश्वास ही नहीं है। यह उल्टी नौकरानी बात है, लेकिन विश्वास की जरूरत ही अंदर विश्वास है। जैसे बीमार को दवा की जरूरत है, वैसे अविश्वासी मन को विश्वास की जरूरत है। संदेह के अंदर, अविश्वास के अंदर विश्वास के लिए उसे अविश्वास, बिलीफ को हम पकड़ते हैं। श्रद्धा विश्वास नहीं है। इसमें विश्वास हो और उसके लिए कुछ पकड़ा गया हो तो उसका नाम विश्वास है। और इसमें विश्वास न रह जाए, शून्य हो जाए, तब जो शेष रह जाए वह श्रद्धावान हो जाए। इसमें अंधविश्वास हो, एक व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि ईश्वर पूर्ण है और विश्वास करे, जैसा कि और लोग हुए हैं, विश्वास नहीं है लेकिन हुए हैं। विश्वास भी नहीं है, विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं है। इसमें विश्वास गंभीर है, ऊपर से विश्वास के वस्त्र ओढ़े हुए हैं। ऐसी बिलीफ, ऐसा विश्वास त्वचा चमड़ी से ज्यादा गहरा नहीं होता। जरा जोर से क्रशरो, अंदर का अविश्वास बाहर निकलता है। श्रद्धा का ऐसा अर्थ नहीं है। श्रद्धा बहुत ही अनमोल शब्द है। श्रद्धा का अर्थ है जहाँ से अविश्वास नष्ट हुआ, विश्वास नहीं हुआ। श्रद्धा का अर्थ है जहाँ विश्वास नहीं हो रहा है। जब भीतर कोई अविश्वास नहीं होता तब श्रद्धा फलित होती है। कहते हैं श्रद्धा विश्वास की कमी है, विश्वास की अनुपस्थिति, विश्वास की अनुपस्थिति, अविश्वास की अनुपस्थिति। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना ही विश्वास करे, कभी श्रद्धा उपलब्ध नहीं होती। इसमें विश्वास कायम ही रहता है और कांटे की तरह मुश्किलता ही रहता है। अब एक आदमी कहता चला जाता है आत्मा अमर है और फिर भी मौत से डरता चला जाता है। एक तरफा धारणा है आत्मा अमर है, दूसरी तरफ मृत्यु से आस्था होती है। ये कैसा विश्वास है? इसके पीछे अविश्वास खड़ा है। कथा है आत्मा अमर है और डरता है मृत्यु से। अगर आत्मा अमर है तो देर का डर बेमानी है। अब ये कैसी आश्चर्य की बात है, लेकिन अगर ठीक से देख लिया तो आश्चर्य नहीं बल्कि धन्यवाद। 100 में 99 पर संभावना यही है कि देर का डर है, इसलिए आत्मा अमर है। इस विश्वास को छोड़ दिया जाता है। डर अंदर है कि मर नहीं है तो आत्मा अमर है। इस पाठ को रोज रोज पढ़े चले जाते हैं, दोए चले जाते हैं, आत्मा अमर है, समझे चले जाते हैं अपने को, आत्मा अमर है। और इसमें अंदर के लिए आप कह रहे हैं आत्मा अमर है, वह मिटता नहीं। वह डर और गंभीरता में सरकता चली जाती है। हमारा सारा विश्वास ऐसे ही है। कृष्ण भी कह सकते थे विश्वास मत करो, जो मेरी बात को चिन्हित है वह कर्म से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं। हालांकि गीता के अर्थ करने वाले वही अर्थ बोले जाते हैं। वे लोगों को यही समझाए चले जाते हैं विश्वास करो। कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धा, विश्वास नहीं। विश्वास 2 कौड़ी की चीज है। श्रद्धा की कोई कीमत ही मुश्किल है। उदाहरण के लिए छोटी सी समझ, आइसलैंडिक खोज थी कि भगवान है या नहीं। खबर मिली रविंद्रनाथ के दादाजी महर्षि थे। खबर मिली कि महर्षि गांव में आए हैं। नाव पर बाजारे में वे साधना करते हैं। रात, आधी रात किसी मित्र ने कहा रात के 12 बजे तुमसे कहा होता है तो तुम कहते हो सुबह सुबह सपने चल पड़ेंगे, सुबह मिल का सामान। मूर्ति पर आधी रात को ही गंगा पार करके बाजार चढ़ गया। धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। वैज्ञानिक ध्यान कर रहे थे, ध्यान उचट गया। आइसलैंड ने ईवल कोट का ताला पकड़ लिया और कहा ईश्वर है। अब ऐसी जिज्ञासाएं नहीं जाती। ये कोई सभ्य बातें नहीं हैं, लेकिन जो परमात्मा के दीवाने हैं वे मनुष्य रुकते नहीं। कोई भी दीवाना नहीं रुकता है। महर्षि ने कहा बैठो भी, ये भी कोई बेकार है। अंधेरी रात, पानी से बतर, नदी में तैरकर आया हुआ युवक भरोसा तो पकड़ ले और कहे ईश्वर है। महर्षि ने कहा बैठो भी, पर आइसलैंड ने कहा कि नहीं। जवाब मिल गया। आपकी जिज़क ने कहा कि आपको पता नहीं है, अन्यथा मैं पूछता हूँ ईश्वर है। और आप देख रहे हैं कि मेरे कपड़े पानी में भीगे हुए हैं और मैं पूछता हूँ ईश्वर है। और आप देख रहे हैं आधी रात को मैंने नहीं देखा, जो अभी खोज रहा है तो मिल गया है, वह आधी रात को क्या खाक देखेगा। कूद पड़े वापस। महारानी ने बहुत कहा कि उस लड़के को छोड़ो, उत्तर लेकर जा। आइसलैंड ने पानी से कहा कि मिल गया जवाब। झिझक ने सब कहा कि अभी कुछ पता नहीं है।
फिर कुछ महीनों के बाद यही विश्वनाथ रामकृष्ण के पास चले गए। भक्त थे। बीच में व्यापारी ने अपने पास शेयर करते हुए कहा, ईश्वर है। उसी तरह जैसे उस दिन रात के राजा को अपवित्र कहा गया था, ईश्वर है। रामकृष्ण ने यह नहीं कहा कि है या नहीं। रामकृष्ण ने जवाब में ही दिया जवाब और कहा, पता है क्या, आइसलैंड में लिखा है कि वे क्या कहते हैं। रामकृष्ण का क्या कहना है? फिक्र इसे छोड़े या न छोड़े, तुम्हें पता है, ये बताओ तो मैं तैयार हूँ। विवेकानंद ने लिखा है कि मैंने मराठाओं को मुसीबत में डाल दिया था। रामकृष्ण ने मुझे परेशानी में डाल दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि कोई तीसरा जोर से रासायनिक कहेगा कि तेरी तैयारी है। देखो, पता है, यह मत प्रश्न, मैं टोकन को तैयार हूँ। रामकृष्ण एक भक्त से बोल रहे हैं जहाँ सभी विश्वास गिर गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो विश्वास से जहाँ किसी भी कोने में सभी विश्वास मौजूद हैं। श्रद्धा का अर्थ है ऐसा हृदय जहाँ विरोध में कोई भी स्वर नहीं है, जहाँ जो है वह पूरी तरह से वैसा है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं है, जिससे अन्य का कोई अनुभव नहीं है, भिन्न का कोई प्रश्न नहीं है, जो है पूरा है, कुल है। श्रद्धा का अर्थ है हृदय की समग्रता। कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा विश्वास हृदय की समग्रता से, जिसके विपरीत कुछ स्वर ही नहीं है, जिसके भीतर विश्वास की रेखा भी नहीं है, वही व्यक्ति इस मार्ग पर कर्मों को क्षीण करके मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले विश्वास और श्रद्धा में ठीक से समझ लें और आपके पास जो हो उसे जरा ठीक से देख लें, वह आस्तिक है या श्रद्धावान है। और ध्यान रहे, अविश्वासी तो कभी श्रद्धा पर पहुंच भी सकता है, विश्वास तो कभी नहीं पहुंच पाता। उसका कारण है जिस आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कांच पत्थर भी नहीं है, वह आदमी हीरो की खोज कर सकता है। लेकिन जिस आदमी ने कांच पत्थर के रंग बिरंगे झंडे को समझा हो, पत्थर जवाहरात और उन पर लोहे बांधे रहे, वह कभी हीरो की खोज पर ही नहीं है। आस्थावान तो किसी भी दिन श्रद्धा को पा सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि अविश्वास में अजीब है, अप्रभावी है। विश्वास में आग लगती है, जलती है, पीड़ा होती है, कड़वाहट होती है, अंगारे शामिल होते हैं। विश्वास में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। उसे आज नहीं कल या तो श्रद्धा में प्रवेश करना दो या विश्वास में प्रवेश करना। ध्यान रहे, श्रद्धा का विरोध अविश्वास से नहीं है, श्रद्धा का विरोध विश्वास से है। बिलीव करने वाले लोग कभी भी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होते हैं। ये बहुत उल्टी सी बात हॉस्टल, क्योंकि हम तो देखते हैं पहले विश्वास करेंगे, फिर धीरे धीरे श्रद्धा आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जिसने विश्वास कर लिया वह श्रद्धा में झूम उठता है और कार्टून सिक्के असली सिक्कों के मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं। आप ठीक से जांच कर लें कि आपके पास जो है वह विश्वास है कि श्रद्धालु है। और ध्यान रहे, विश्वास सदा आती है स्वयं से, श्रद्धा सदा आती है स्वयं से। एक आदमी हिंदू है, यह विश्वास है, श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अगर वह मुसलमान के घर में बड़ा हुआ है तो मुसलमान होता है। एक आदमी मुस्लिम है, ये विश्वास है, श्रद्धा नहीं, चूंकि वही ईसाई के घर में बड़ा हुआ इसलिए ईसाई हुआ। और एक आदमी आस्तिक है, यह विश्वास है, श्रद्धा नहीं। वह रूस में अगर पैदा हुआ तो नास्तिक हुआ। जो हमें बाहर से मिल जाता है वह विश्वास करता है, जो हमारे अंदर से जन्मा है वह श्रद्धावान है। इसलिए और तीसरी बात, विश्वास सदैव मुर्दा होता है, मृत। श्रद्धा सदा जीवंत होती है, लिविंग। और मुर्दे आप डुबा सकते हैं, पार नहीं करवा सकते। मेरे हुए विश्वास सिर्फ डुबा सकते हैं, पार नहीं करवा सकते। और मरे हुए विश्वास जंजीर बन सकते हैं, मुक्ति नहीं बन सकते। और मरे हुए विश्वास बांध सकते हैं, खोल नहीं सकते। इसलिए जब कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धा विश्वास, तो विश्वास को बिल्कुल काट दिया। विश्वास से कुछ लेना देना कृष्ण का नहीं है। विश्वास जिनके पास श्रद्धा नहीं है वे अपने को श्रद्धा का धोखा देते हैं विश्वास से। जैसे आपके पास असली मोती नहीं है तो शिल्पकला के मोती को गले में घुमाते हैं। किसी को धोखा नहीं होता, मोती को तो धोखा होता ही नहीं। तो पता ही है आपको भी धोखा नहीं होता, आपको भी पता है और आप धोखा दे रहे हैं। धोखा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। विश्वास अविश्वासी है, श्रद्धा जनती है, ये ठीक है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी अपने स्वभाव से पराभव कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हाथ क्या चाहता है, इसका अर्थ भी स्पष्ट है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं दान के लिए, सरेंडर के लिए, जिसका मूल सूत्र है जहाँ से व्यक्ति अपने को छोड़ता है और परमात्मा को पाता है। तो वे उन संकेतों के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म करता है, ज्ञानी भी अज्ञानी भी।
और किसी का हाथ इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अज्ञानी भी मरता है, ज्ञानी भी मरता है और इसमें किसी का हाथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का गुणधर्म है, जो पैदा हुआ वह मरेगा। असल में जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मरना शुरू हो गया। जिसका एक बच्चा है उसका दूसरा बच्चा भी है। यहाँ जन्म एक बच्चा है, मौत दूसरा बच्चा है। शनि भी मरता है, अज्ञानी भी मरता है। और अगर कोई हाथ करे कि मैं न मरूंगा तो वह पागल है। हाथ से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक प्रश्न यह उठ सकता है कि यदि इतना भी मरता है तो अज्ञानी भी मरता है, और अगर ज्ञानी भी परावश जीत गया और अज्ञानी भी परावश जीत गया तो फिर दोनों में क्या फर्क है? चोटता है, और बड़ा चोटता है। अज्ञानी हथक ने प्रकृति की गुणवत्ता से लड़ाई जीत ली है। हारता है पर लड़ता जरूर है। ज्ञानी जानते हैं कि प्रकृति के गुण काम करते हैं, लड़ता नहीं, इसलिए हारता भी नहीं और अनुभव से जीता है। मृत्यु दोनों की होती है, ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी। अज्ञानी प्रयास करते हुए मरता है कि मैं न मरूं, ज्ञानी सहेलियां फैलकर आलिंगन करती हुई मरता है कि मैं न मरूं। इसलिए अज्ञानी को मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, ज्ञानी को मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं होती। अज्ञानी मृत्यु से वास्तविक कांपता हुआ मरता है, ज्ञानी आनंद से पुलकित नए द्वार से नए जीवन में प्रवेश करता है। दोनों मरते हैं, प्रकृति के क्रम के अनुसार, प्रकृति के गुण के अनुसार दोनों के जीवन में सब कुछ घटता है। प्रकृति के गुणों से अज्ञानी भी युवा होती है। अज्ञानी समझती है कि मैं जवान हूँ, और ज्ञानी जैसा दिखता है कि जवानी एक चरण है, यात्रा का एक अवलोकन है, आया और चला गया। फिर अज्ञानी जवानी आज़ाद होती है तो दुखी होती है, पीड़ित होती है, परेशान होती है। ज्ञानी छोटी है तो जैसे सांझ सूरज डूब जाता है, ऐसी जवानी डूब जाती है, वह आगे बढ़ जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी में जो फर्क है वह उतना ही है कि अज्ञानी जो होने वाला है वह भी उतना ही अजीब है। ज्ञानी होने वाला है, उसे सहज स्वीकार करके चिंता नहीं होती। प्रकृति के गुण दोनों एक सा काम करते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ज्ञानी और अज्ञानी को नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति का अपना कर्म है, अपनी व्यवस्था है, अपने गुणधर्मों की यात्रा है। प्रकृति संग्रहालय ही रहता है, उसने कभी बुक नहीं किया, देखने का कोई सवाल भी नहीं किया। ये कह रहे हैं इसलिए हठधर्मी विकल्प है। वे अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? अर्जुन थोड़ा हठधर्मी पर निकलता है। उनका कहना है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होना ठीक है, मैं युद्ध बंद कर देता हूँ, ये मैं नहीं जाऊँगा। वह कहता है कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा। कृष्ण ये कह रहे हैं कि मरना जिसे देखना है वह मरता है। तू ना हठधर्मी करता है कि तू नहीं मारेगा या तू मारेगा, ये दोनों ही हठधर्मियाँ हैं। जो मरता है वह मरता है, जो नहीं मरता वह नहीं मरता। 14वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों का मानना था कि 100 साल में वह उस घटना को अंजाम दे सके जिसे देखने के बाद भी वह शेष नहीं रह सका। उन्हें विज्ञान पर विश्वास पक्का था। साल पहले वैज्ञानिकों को विज्ञान पर विश्वास पक्का था कि हम सब 100 जान ले लेंगे, जो भी अज्ञात है जान लेनी जाएगी। आज वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हम गए उसने तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी हमने देखा उसने 1000 गुना अनाना दिखाई दिया है। 1 इंच हम जानते हैं, 1000 इंच और खुले हुए हैं जो दिलचस्प है। एक सवाल हल होता है, हजारों सवाल हो जाते हैं। और अब वैज्ञानिक रसायन शास्त्र नहीं कह पाता कि हम कभी भी सब जान जाते हैं। अब वह इतना ही कह पाता है कि हम जो भी जाएंगे वह उसका टेलीकॉम ना कुछ होगा जो अनायास छूट देगा। 100 विज्ञान साल में हारा, हजारों साल की कोशिश करके हार गए, और उन्होंने कहा कुछ है जो विचार के बाहर छूट जाता है। इस बात की खासियत यह है कि जो विचार बाहर छूट जाता है वह श्रद्धा के जन्म का पहला अंक है। आपके जीवन का रहस्य क्या है? मिस्ट्री। तो आपके जीवन में श्रद्धा का जन्म हो सकता है। और ध्यान दें, विश्वास को लाइफ मिस्ट्री आमतौर पर स्वीकृत नहीं है। उसके लिए तो सब खुला हुआ मामला है, सब गणित साफ है। वह यहाँ है, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ नरक है, यहाँ मोक्ष है, यहाँ भगवान है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वह हो रहा है, सब ठीक है। विश्वास के पास पूरा गणित है, पूरा गणित है, सब सिद्ध है, सब साफ है। विश्वास में कभी भी रहस्य नहीं होता। जिस आदमी का रहस्य घटित होता है वह श्रद्धा में जा सकता है। मिस्ट्री श्रद्धा का द्वार है। तर्कशास्त्र, गणित, प्रमाण विश्वासों के द्वार हैं। हम विश्वास निर्मित कर लेते हैं। आपके जीवन में क्या रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं? आपको क्या लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते? तो आपके जीवन में श्रद्धा का जन्म हो सकता है। अर्जुन से क्या कह रहे हैं? जो श्रद्धा विश्वास अर्थात जीवन के रहस्य को अंगीकार करता है, और जो जीवन के रहस्य को अंगीकार करता है उसके पास संदेह का उपाय नहीं बचता। ये भी समझना जरूरी है
आप में संदेह तब तक निहित है जब तक आप विश्वास को पकड़ते हैं, क्योंकि सभी संदेह विश्वास के विरुद्ध हैं। जिस आदमी का कोई विश्वास नहीं, उसके अंदर कोई संदेह भी पैदा नहीं होता। संदेह पैदा होते हैं विश्वास के विरुद्ध। आपने विश्वास किया कि भगवान ने दुनिया बनाई, फिर सवाल है क्यों बनाया। एक विश्वास हुआ कि सवाल खड़ा हुआ, क्यों बनाया। फिर दूसरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों बनाया गया जिसमें इतना दुख है। फिर तीसरा सवाल यह है कि जब इसे बनाया जाता है तो ये सभी को दुख क्यों नहीं देता। फिर प्रश्नोत्तरी चले जाते हैं। आपने तय किया कि ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई, तब फिर प्रश्न है फिर कैसे बनी। तो फिर वैज्ञानिकों की खोज है कि नेबुला और परमाणु और दुनिया की सबसे बड़ी संरचनाएं। लेकिन वे परमाणु कहाँ से आते हैं। और टैब में सॉस की यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। हर विश्वास की यात्रा पर ले जाता है, लेकिन मिस्ट्री में रहस्य बोध को गिरा दिया जाता है, रहस्य में डूबा दिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति रहस्य में डूब जाता है तो श्रद्धावान मित्र होते हैं। जैसे बीज को अगर पत्थर पर रख दे तो कभी आंख न आना। जीसस ने कहा था कि मैं एक सूखे बीज का पेड़ दूं अंधेरे में, कुछ पत्थर पर गिरे हुए, कुछ रास्ते पर गिरे हुए, कुछ खेत के मेदों पर गिरे हुए, कुछ खेत के बीच की भूमि पर गिरे हुए। जो पत्थर पर गिरेंगे वे पड़े ही रहेंगे, वे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। गिरेंगे वे जिस रास्ते पर गिरेंगे, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्हें सहायता की भी आवश्यकता होगी। तो इससे पहले कि वे सोलोमन हो, किन्हीं के पैरों के स्वामित्व को नष्ट कर देंगे। खेत की मेदों पर जो बीज गिरेंगे वे स्मारक हो जाएंगे, लेकिन मेद से लोग कभी न कभी पड़ते हैं, वे भी बच जाते हैं न सस्ते। खेत के ठीक बीच में जो बीज लगाए गए हैं वे पौधे भी होंगे, बड़े भी होंगे, फूल भी उपलब्ध होंगे। श्रद्धा का बीज जब रहस्य की भूमि में गिरता है वही सोलोमन होता है। रहस्य की भूमि में है श्रद्धावान प्रेमिकाएं और श्रद्धावान ही। और ध्यान रख रहे, श्रद्धावान से मेरा मतलब भी भूलकर विश्वास करने वाला नहीं है। श्रद्धावान का मतलब है जो कभी जीवन को रहस्य की तरह अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे रास्ते पर आ जाए। और ऐसा व्यक्ति सदा ही पूरा का पूरा आ जाता है, क्योंकि रहस्य खंड खंड रचनाएं, तर्क खंड खंड रचनाएं हैं। ये भी खाल में लेने की रेशमी एनालिटिक है। तर्क को तोड़ना है, तर्क को चलाना ही संभव नहीं है। तर्क शास्त्र की तरह है। जैसे कि कांच के प्रिज्म में से हम सूरज की किरण निकालते हैं तो 7 प्रिज्म में टूट जाते हैं, ऐसे ही तर्क के रहस्य से कुछ भी निकलता है तो खंड खंड हो जाता है। तर्क विच्छेदन है, एनालिटिक है, आस्थावान साउमीत है, नोजल है। सब जुड़ते हैं, एक हो जाते हैं, जैसे किरणें प्रिज्म से वापस लौटती हैं और एक हो जाती हैं। रहस्य कुल है। विश्वास सदैव पारलौकिक है। आप कभी भी पूरा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप कभी भी राजनीतिक रहस्य में नहीं हो सकते। ये तुमने कभी ख्याल किया था। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं लिटिल मिस्ट्री एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। रहस्य जब भी अनुभव होता है तो पूरा अनुभव होता है। रहस्य कभी थोड़ा थोड़ा अनुभव नहीं होता। मिस्ट्री कभी थोड़ा थोड़ा अनुभव नहीं होता, पूरा अनुभव होता है। अनुभव होना या तो होना या नहीं होना, लेकिन जब भी होता है तो पूरा अनुभव होता है। विश्वास सदा छोटा थोड़ा होता है, इसलिए भाग मन का कटा रहता है। रहस्य का अनुभव मन को इकट्ठा कर देता है, इसलिए आसानी से सरल चित्त व्यक्ति हो सूक्ष्म रहस्य को अनुभव कर पाता है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखों में उभरते उनके पैखने, उनके खेल में भगवान की झलक कहीं कहीं दिखाई देती है, क्योंकि सारा जीवन रहस्य है। तैतैया उड़ रही हैं और उनके लिए मंजिल जवाहरात उड़ रही हैं। पत्थर खिसक रहे हैं और उनके स्वर्ग का आनंद उतर रहा है। नदी बह रही है और उनके द्वार कुबेर के तीर्थ के लिए खुले हैं। सब रहस्य है। जेकब बोहमे ने कहा है कि जब मैं पहली बार दफे मिस्ट्री का एक्सपीरियंस उपलब्ध हुआ था तब मैंने कहा था कि मैं भी क्या पागल था। ये तो बचपन को ही फिर से पा लेना है। ये तो मैं फिर से बच्चा हो गया हूँ। जीसस से किसी ने पूछा कि कौन लोग तुम्हारे स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए अधिकारी होंगे, तो उन्होंने कहा वे जो बच्चों के भाईचारे से फिर मिलेंगे। तो बच्चे नष्ट हो जाते हैं। बच्चे ज़्यादातर से ज़्यादा विश्वासी हो सकते हैं, बच्चे बच जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है बच्चे को बाप का हाथ पकड़ते हुए? बाप का हाथ रॉकेट है, उसका हाथ पापा के हाथ को पकड़ते हुए कभी देखा है? कितना भरोसा। बाप का हाथ छोटा सा बच्चा पकड़ा गया, कितना भरोसा। बाप को खुद पर इतना भरोसा नहीं है कि हाथ का पता है या नहीं, इसे खुद भी नहीं पता कुछ भी, लेकिन बेटे को उसके हाथ पर बहुत भरोसा था। श्रद्धा के लिए यदि अंग्रेजी में ठीक शब्द है
तो वह भरोसा करता है, बिलीव नहीं, फेथ नहीं, भरोसा करता है। बेटे का हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे कि बाप परमात्मा है, सब उसे अलग से देखते हैं। एक बेटा आया है और उसकी माँ का भगवान सिर पर चढ़ा हुआ है, भरोसा। जैसे माँ का भगवान सारे दुखों के बाहर है, सारी वस्तुओं के बाहर है। माँ बाहर नहीं है शरीर के, माँ नहीं है बाहर दुखों के, माँ का वर्गीकरण हो सकता है। लेकिन जो छोटा सा बेटा भगवान थका मादा बाहर से खेल कर लौट आया है, वह माँ के भगवान में सिर झुका हुआ था। निश्चित रूप से उसे भगवान का भगवान मिल गया, भरोसा। माँ को नहीं, बेटे को है, और इसलिए पुत्र के लिए माँ का भगवान का स्थान बन सकता है। खुद माँ को नहीं है उसका अनुभव, उसने उस भगवान पर भरोसा किया जो बहुत शांत है और तीन आनंद से भरा है। कृष्ण कहते हैं, जो इतनी श्रद्धा से, जैसे कि छोटा बेटा बाप का हाथ पकड़ ले और बेटा माँ के भगवान में सिर उठाए सो जाए और समझे कि अब दुनिया में कोई खतरा नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, अब दुनिया में कोई मेरा कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, अब बात खत्म हो गई है, अब वह निश्चित रूप से सो गई है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। इस समूह में जो मेरी बात को खोजना चाहता है वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, लेकिन मेरी बात को मैनेज किया जा रहा है। कृष्ण का मतलब यह है कि जो किसी और की बात खोज रहा है वह मुक्त नहीं होता। ऐसा मतलब लगाया जाता है, लगाएंगे ही, पुराना तो ऐसे अर्थ लगाएंगे ही। वे दर्शन की देखो, कृष्ण ने कहा है कि मेरी बात को जो खोजा है, तो बाइबल की बात मत फेल, नहीं तो भटकाओ, कुरान की बात मत फेल, नहीं तो भटकाओ। कृष्ण ने साफ कहा है कि जो मेरी बात में श्रद्धा विश्वास जगाता है वह कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है। इतनी साफ बात और क्या। आप किसी और की मत मान लेना, महावीर की मत मानना, बुद्ध की मत मानना, लेकिन ये बिल्कुल गलत अर्थ है। कुक के अंदर से जो कह रहा है कि मेरी बात जो खोजी है वह पहुंच जाती है, बुद्ध के अंदर से जो कह रहा है कि मेरी बात जो खोजी है वह पहुंच जाती है। मसीह के अंदर से यह कहा गया है कि जो मेरी बात खोजता है वह पहुंच जाता है। मोहम्मद के अंदर से कहा गया है कि जो मेरी बात खोजता है वह पहुंच जाता है। वह जिससे मेरी बात चल रही है वह एक ही है। ये दरवाज़ा गुड़िया है, उन्होंने एक की आवाज़ दी है। इसलिए इस क्रांति में मत पड़ना कि जो गीता की बात तलाशना है वही पहुंचना है। कुरान की भी माने तो पहुंचेगा, बाइबल की भी माने तो पहुंचेगा। असली प्रश्न कुरान और बाइबल का नहीं है, असली प्रश्न श्रद्धापूर्ण हृदय का है। एस्पेसिस में फिट करना चाहता हूँ। वास्तविक प्रश्न श्रद्धापूर्ण हृदय का है। यदि समान रूप से ही श्रद्धापूर्ण हृदय से किसी जीसस का हाथ पकड़ लिया जाए तो वह भी पहुंच जाता है। कोई मोहम्मद का हाथ पकड़ ले तो वहां से भी पहुंच जाता है। वास्तविक प्रश्न यह है कि श्रद्धापूजन हृदय अनासक्त कर्म करता है, कर्म के बाहर तक पहुंचता है। और मेरी बात कृष्ण की बात नहीं है, मेरी बात परमात्मा की है। कृष्ण सिर्फ झरोखे हैं, जबकि भगवान हुंकार अर्जुन के सामने है। कभी वह मोहम्मद से हुनता है, कभी वह मूसा से हुनता है। हजार हजार झरोखों से वह हुनता है, और जब भी हुंकार होती है तब उसकी आवाज़ इतनी ही प्रामाणिक होती है। वह कहता है, मेरी बात मानोगे तो पहुँचे बनारस। और इससे बड़ा विवाद दुनिया में पैदा होता है, क्योंकि कोई कहता है यह मोहम्मद ने कहा है, कोई कहता है ये कृष्ण ने कहा है, कोई कहता है क्राइस्ट ने कहा। फिर इन तीनों में झगड़ा होता है कि किसकी तिमाही। वे कहते हैं कि हमारे गुरु ने कहा है, मेरी जीसस ने कहा है, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ द्वार, जो मुझ पर निर्भर रहेगा। आई एम दी वे, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ भाई, आओ मुझ पर चलोगे तो पहुँचो बनारस। अब वह जीसस का लालच वाला जरूर कहेगा, क्रिश्चियन की इतना साफ कहा है और तुम कहाँ भटक रहे हो। राम को मानोगे, कृष्ण को मानोगे, बुद्ध को मानोगे, भटकोगे, नरक में पड़ोगे। लेकिन बड़ी भूल हो गई, पूरी तरह से मनुष्यत्व भूल गया है। ये जो अंदर से कह रहा है एदी वे, ये वही है जो कृष्ण से कह रहा है, अर्जुन मेरी बात मन तो कर्म से मुक्त हो जाएगा। यह एक ही जीवन है, धारा का अनेक अनेक झरोखों से गूंजना है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पास गए और गंगा ने कहा, मेरा पानी पियोगे तो प्यास से मुक्त हो जाओ। फिर वोल्गा के किनारे चले गए और वोलेट ने कहा, मेरा पानी पियोगे तो प्यास से मुक्त हो जाओ। माइनो ने कहा कि यह तो बड़ा कंट्राडिक्टरी मामला है। गंगा भी यही कहती है, वो भी यही कहती है, हम किसकी शर्तें। हम तो गंगा को पानी न पिएंगे, हम तो गंगा का ही पानी पिएंगे। तो आप पागल हैं। गंगा से जिस पानी ने कहा था कि मुझे पियोगे तो प्यासे से मुक्त हो ताज़ा। गंगा और वोल्गा का मज़ा पानी का मज़ा नहीं है। गैंगर और वोलेगा का फर्क सिर्फ चश्मे का कोट है, पानी का फर्क नहीं है। कृष्ण के तट अलग हैं, बुद्ध के तट अलग हैं।
लेकिन जो जल की धार छोड़ता है वह एक ही भगवान की है। इसे स्मरण करो तो ये ठीक से ख्याल में आ सकती है। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।